अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और पहली बार सऊदी अरब के अंदर इस तरह की कार्रवाई की गई है। पूरी जानकारी मिलेगी, गिरफ्तारी, चेकिंग, फ़्लाइट और भी नशे का जो कारोबार करते हैं उनके हवाले से। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब से निकल के आ रही है। आप लोग अगर किसी भी तरीके से अपने अकामा वैलिड है और उसके बाद में आप अपने कफ़िल या कंपनी के पास से भाग चुके हैं और उसके बावजूद सोचते हैं कि भाई मेरा तो अकामा वैलिड है, मैं कहीं पर भी काम करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। अगर आपने आपके कफ़िल ने, कंपनी ने आगे कंप्लेन दे दी है तो उसके बाद में आप इलीगल हो जाते हैं, या फिर अपने कफ़िल कंपनी के पास से भाग गए, आपका भले ही अकामा वैलिड है तो भी आप इलीगल हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अगर सऊदी अरब को छोड़ना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी या कफ़िल से ज़रूर समझौता करें, तभी आप लीगल तरीके से छोड़ पाएँगे, नहीं तो फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग अलग-अलग तरीके से नशे का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो भी अलग-अलग तरीके से लोगों पे कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे बात करते हैं, जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो पहली बार पुलिस ने इस कार्रवाई में किया है, और जितने भी लोग नशे का कारोबार कर रहे थे अलग-अलग जगहों पे छापामारी की गई है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अलग-अलग कंट्रियों के जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ में जो लोग भाग रहे थे उनको सबको पकड़ लिया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं, इल्लीगल सामान को बेचते हैं या ख़ास करके नशे का सामान आप इस्तेमाल करते हैं या बेचते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इससे दूर हो जाएँ, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी सख्ती की जा रही है। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जो भी सामान होता है इधर से उधर, जो है माल भेजा जाता है, अलग कंट्रियों से आता है, तो उसके अंदर भी जो सामान के अंदर अलग-अलग तरीके से जो है नशे का सामान छुपा कर भेजा जाता है और नशे का सामान आता है। अगर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ भेड़ें आईं, भेड़ों की खाल के अंदर जो उनका बाल होते हैं उसके अंदर खालों में डाल-डाल के कुछ गोलियाँ, लाखों में गोलियाँ जो थीं, वो भी सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने की कोशिश करी गई। लेकिन जैसे ही वो स्कैन होती हैं, उसमें क्लियर मालूम हो जाता है और उसके बाद में ये सारा खुलासा किया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और ऐसा कोई काम-धंधा कर रहे हैं, ऐसा कोई कारोबार कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ, नहीं तो आपको बहुत बड़े मसले में फँस सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तारी की। तो देखिए, अगर आपको एक बार डिपोर्ट किया जा चुका है और आप सऊदी अरब में वापस से आना चाहते हैं नया पासपोर्ट बनवा के, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। एक ही बंदा जो क्या सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहा था, इंडिया से मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। उसने अपनी एज कम कराई, पासपोर्ट नया बनवाया और उसके बाद में वो एयरपोर्ट पे जैसे ही आया, शक हुआ, जब उसकी चेकिंग अच्छे से हुई और पूछताछ वगैरह की गई, तो उनने कबूल किया कि मैंने दूसरा पासपोर्ट बनवाया है और मैं सऊदी अरब से छुट्टी आया था, उसके बाद मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया था और वहाँ से फिर मैं दोबारा से जाना चाहता था। ये तो आप वो सोचिए कि इंडिया के अंदर ही पकड़ गया तो इतनी बड़ी कार्रवाई कुछ नहीं होगी, बाकी उसको भेज दिया जाएगा, थोड़ा बहुत पूछताछ वगैरह होगी, ये सारा कुछ कैसा हुआ और थोड़े दिन जेल में रह सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ सऊदी अरब के अंदर पकड़ा जाता बंदा और ऐसी चीज़ करते हुए वहाँ पे जब जाता, ज़ाहिर-सी बात थी पकड़ा जाता, सिस्टम में सारा कुछ जब इंडिया में पकड़ लिया, तो वहाँ पे डायरेक्टली बंदा जेल के अंदर जाता और पता नहीं कितने लंबे समय तक वो जेल में रखा जाता। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरीके के कामों से बचें और कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी, इल्लीगल काम-काज कर रहे हैं तो उससे सावधान हो जाएँ। और अगर आप एक इल्लीगल हो चुके हैं तो अपने कफ़िल कंपनी से बात करें, कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उनसे समझौता करके, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी आपने साइन किया था और उनका जो भी आपका हुआ था, वो समझौता करके आप ज़रूर जो है अपने आप को लीगल करें और फिर सऊदी अरब को छोड़ें, फिर दोबारा से आप जाएँ, ताकि आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए, आपके घरवालों के लिए जो भी है वो अच्छा रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख़्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।